हमारे आग्रह पर विशेष रूप से पधारे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, जिनके ऊपर हम सबको गर्व है। उनकी लेखनी इस तरह से स्पष्टवादिता के साथ रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, तो ऐसे प्रखर पत्रकार, लेखक, विद्वान हमारे बीच में हैं। हम सब लोग बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हमारे मध्य में आज के हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि आदरणीय आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी, जिनको आपने अभी सुना। ये तो बहुत थोड़े समय में वो बोले। वो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर उनकी आवाज होती है तो लोग भाग खड़े होते हैं। जो विचार उनके सहमत नहीं होते वो टिक नहीं पाते। इनके पास तर्क और वाणी की जो शक्ति है वो बहुत अद्भुत है। मैं इन दोनों को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देते हुए हमारे आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी, हमारे भाई चौधरी अजीत सिंह जी पूर्व विधायक, आदरणीय भाई मनोज सिंह जी, हमारे आदरणीय विरजानंद जी, भंवरलाल जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी विजय वेश जी, स्वामी सूर्य वेश जी, और मंच के बहुत ही कुशल संयोजन कर रहे हैं स्वामी आदित्य वेश जी, हमारी बहन शशि अहिरवाल जी, बहन प्रवेश आर्या जी, मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, वृथा के योग्य मातृशक्ति और गुरुकुल के सभी उपस्थित ब्रह्मचारी और अन्य सभी उपस्थित बच्चे। मैं आपके सामने बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी जाना है, समय भी काफी हो रहा है। भोजन कुछ ने कर लिया होगा, कुछ रहते भी होंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि स्वामी अग्निवेश जी के बारे में जितने भी विचार आपने हमारे साथियों से सुने हैं, निस्संदेह वे सब के सब विचार मैं अपनी सहमति उन विचारों से करता हूं। मैं भी उन बातों को बार बार कहता रहा हूं, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं। मेरे सामने मैं जब आया तो मेरे पास लगभग 127 बिंदु में लिख के लेके आया, जिसके लिए मुझे खुद 2-2.5 घंटे समय चाहिए कि स्वामी जी की पूरी जीवन हिस्ट्री में आपके सामने बताऊं कि कैसे वो एक छोटे से क्षेत्र में श्रीकाकुलम जिला, जो इस समय गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उड़ीसा के, पहले वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, वहां पर एक परिवार में उनका जन्म हुआ और बाद में उनका पालन पोषण शक्ति गांव में छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले में हुआ अपने नाना के यहाँ पर। और उसके पश्चात फिर वो कलकत्ते चले गए और कलकत्ते में पूरे प्रोफेसरी करके फिर इस कार्य क्षेत्र में उतरे। स्वामी इंद्रवेश जी गुरुकुल के पढ़े हुए थे। एक बिल्कुल ऐसी दूसरी विचारधारा जो प्राचीन वैदिक संस्कृति थी उसमें ओतप्रोत नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और एक दूसरे आधुनिक शिक्षा में कॉलेज के प्रोफेसर, हाई कोर्ट के वकील, और एक आधुनिक हर तरह से विचारों से ओतप्रोत व्यक्तित्व, दोनों का मिलन स्वामी अग्निवेश जी अपने संस्मरणों में लिखते हैं, जो आपके पास आएंगे कुछ दिनों के बाद। एक पुस्तक तैयार हो रही है उनके जीवन के ऊपर। उसमें वो कहते हैं कि ये ईश्वर की कृपा थी या संयोग कहूं, मुझे समझ नहीं आता कि हमारा मिलन हुआ कैसे। मैं एकदम दूर, इतनी दूर जहां मुझे हरियाणा मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, इंद्रवेश जी को मैंने कभी सुना नहीं, कभी उनसे मैं मिला नहीं। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, और एक गुरुकुल का ब्रह्मचारी गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहा है, ब्रह्मचारी है। कहाँ से, किसकी प्रेरणा से ये हमारी भेंट हुई मैं समझ नहीं पाया। और उसके पश्चात तो इतना अधिक भावना से वो बोलने लगे, लिख बैठे। कम से कम भी 10 पृष्ठ इंद्रवेश जी के ऊपर उन्होंने लिखे। इंद्रवेश जी अगर वहां मुझे नहीं मिलते तो शायद ये रास्ता मेरा नहीं बनता। और ये रास्ता हमने बनाया, चुना, तो मैंने तय किया था कि अपनी नौकरी के 10% पैसे इस आंदोलन को भेजूंगा। 4,000 रुपये महीना स्वामी अग्निवेश जी शुरू में भेजते रहे, किंतु 3 महीने ये पैसे आए थे। इंद्रवेश जी ने चिट्ठी लिखी कि अब शाम आपके पैसे नहीं, आपका जीवन चाहिए। परमात्मा शायद हम दोनों से कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं। आप तुरंत हरियाणा में चले आओ, हम मिल करके कोई योजना बनाएंगे कि राजनीतिक परिवर्तन इस देश के अंदर आना चाहिए। बिना राजनीतिक ताकत के हम अपने विचारों को लागू नहीं करवा सकते, इसलिए आप एक बार यहाँ आओ।
तब वो कहते हैं कि उसके बाद मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था, अपना सारा सामान समेटा एक लोहे का बक्सा वो लेकर के स्वामी अग्निवेश जी चल पड़े और गुरुकुल झज्जर में पहुंच गए। और वहां जाने के बाद फिर उन्होंने सफेद कटिवस्त्र सफेद चादर पहनी 6 महीना, फिर वही भगवा में बदली और फिर जेल चले गए। चंडीगढ़ हरियाणा बन गया। बनने के बाद चंडीगढ़ के सवाल पर हरियाणा पंजाब का आंदोलन हो गया बहुत बड़ा। तो रोहतक के अंदर स्वामी अग्निवेश जी ने, जब वो सन्यासी नहीं बने थे, प्रोफेसर श्यामराव के रूप में, उसमें दाढ़ी रखते थे छोटी छोटी और बड़े ऊंचा सा कटिवस्त्र पहनते थे, चद्दर ओढ़ते थे, 10,000 स्टूडेंट्स को लेकर के जा रहे थे आंदोलन का जुलूस निकालते हुए। और 1 किलोमीटर लंबा जुलूस जब गया तो वहां पर पुलिस ने घेरा और कहा कि ये जो कपड़े जिनके दूसरे भगवान हैं इनको उठा लो, ये इन सब विद्यार्थियों को भड़का करके लाए हैं। तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया और एक लाठी उनके कनपट्टी पर लगी। 8 घंटे बेहोश रहे। 8 घंटे तक बेहोशी के बाद उनको चेतना आई कि मैं कहाँ हूँ। हवालात में उनको डाला हुआ था। उनके ऊपर मुकदमे बना दिए कि इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया है, रेल की जो लाइनें उनको उखाड़ा है, रेल के डब्बों में आग लगाई है, सरकारी दफ्तरों में आग लगाई है। ऐसे ढंग के गलत आरोप लगाकर उनके ऊपर ये सब काम किया। तो मैं ये देखता हूं का जीवन प्रारंभ से ही आंदोलन और संघर्ष शुरू हुआ। जेल में जब वो थे, जेल में ही घोषणा करी कि अब हम संन्यास की दीक्षा करें। उस समय इन अग्निवेश जी की उम्र 29 वर्ष की थी। 29 वर्ष की आयु में 1970 में और 31 वर्ष उम्र थी इंद्रवेश जी की। दोनों ने संन्यास की दीक्षा ली। रोहतक की सेंट्रल जेल में दोनों बंद थे। 1 महीना जेल में रहे। लाला राम गोपाल शालवाले और देश के नेता जेल में मिलने जाते थे कि तुम कब बाहर आ रहे हो, और वहीं से अनाउंस कर दिया कि हम संन्यास लेंगे, बड़े से बड़ा जो और भी समर्पण और बलिदान की जरूरत है वो हम देंगे, इसलिए हम अब संन्यास लेकर के आगे आएंगे। वो संन्यास की जो दृश्य था वो मेरे सामने मैंने देखा। इस समय स्वामी अग्निवेश जी बोले, माता जी सीता देवी वहां पर थी, बहन कुसुमा राव वहां पर थी जो बड़ी बहन थी। घर से और लोग नहीं आए थे। माता जी और बड़ी बहन जी वहां थी। स्वामी इंद्रवेश जी के सभी परिवार के माता जी बहनें सब वहां थे। और जिस समय अग्निवेश जी ने अपने संस्मरण बनाने शुरू किए तो एक शेर बोला, और वो शेर क्या बोला कि हजारों लोग, लगभग 10 से 15 हजार लोग उस समय वहां रहे होंगे, सबकी आंखों में आंसू बह निकले। स्वामी जी उस समय कह रहे थे कि मैं माँ को कह करके ये बात कहना चाहता हूँ, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख से सहकर, वक्ते रुखसत इतना भी न आए कहकर, आंख से जब आंसू आए बहकर, तिफल उन्हें ही समझ लेना जी बहलाने को। कि माँ अब श्यामराव सन्यासी बन गया है, अब उसका नाम अग्निवेश हो गया है। जब कभी भी तुम्हें श्यामराव याद आए और उनकी याद में तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, उनको हथेली पर लेकर के चूम लेना। श्यामराव अब तुम्हें दोबारा बेटे के रूप में नहीं मिलेगा। अब श्यामराव की करोड़ों माताएं हो गई हैं। इस तरह का एक बड़ा भावुकतापूर्ण व्याख्यान जब उनका हुआ, लोग अद्भुत प्रभावित थे। इंद्रवेश जी ने भी ऐसा मार्मिक व्याख्यान उस समय दिया। और जब संन्यास की दीक्षा के बाद भिक्षा लेकर के निकले, आप ताज्जुब करेंगे, माताएं बैठी थी, उन्होंने अपने कानों की सोने की बालियां निकालकर, अपनी अंगूठियां निकाल करके झोली में डाल दी। 10 से 15, 20 घड़ियां लोगों ने झोली में डाल दी। और भी जो कुछ भी हाथ में आया, लोगों की जेब में से जो कोई पैसा निकला वो उनकी झोलियों में डाल दिया और कहा कि आप काम आगे बढ़ो, हम साथ हैं। उस समय उन्होंने आर्य राष्ट्र का नारा दिया था। आर्य सभा पार्टी बनाई और उस आर्य सभा ने पहले ही चुनाव में 7 अप्रैल 1970 को आर्य सभा बनी और मई में, लगभग 20 मई को पलवल का बाई इलेक्शन हुआ। रूपलाल मेहता एक एमएलए थे, वो गुजर गए थे, उनकी जगह चुनाव हुआ। और उस चुनाव में एक कैंडिडेट जो खड़ा किया, जिसकी कोई जात बिरादरी नहीं देखी, रहने वाले बिहार के, काम कर रहे थे पलवल के इलाके में, गुड़गांव के इलाके में, उनकी बिरादरी की भी कोई वोट नहीं थी,
ये भी नहीं पता था लोगों को इसकी बिरादरी क्या है, किस गांव का रहने वाला। आचार्य रामानंद सफेद चादर सफेद कटिवस्त्र पहने नौजवान, और उसको उतार दिया। सारी पार्टियां पिछड़ गई। ये जनसंघ जो आज देश के अंदर शासन करती है, इसकी जमानत जब्त हुई थी तब। और जो पार्टियां थी विपक्ष की, यहाँ पर सब फेल हो गई। कांग्रेस वर्सेज आर्य सभा आमने सामने में, दोनों के बीच में 4000 वोट के अंतर से कांग्रेस का प्रत्याशी बाई इलेक्शन में जीता। बाई इलेक्शन में हमेशा सरकार की जीत मान ली जाती है पहले, क्योंकि वो उसमें हर तरह के हथकंडे अपनाती है। तो एक पहला ही चुनाव ऐसा हुआ कि नींव रख दी, और 71 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, और 72 में फिर विधानसभा में 2 एमएलए जिता करके भेजे। और आज मैं ये कहता हूं कि 1972 में हरियाणा का गजट निकाल करके देखिए इलेक्शन कमीशन का, उस समय आर्य सभा एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी, मान्यता प्राप्त पार्टी थी, स्वस्तिक का उसका निशान था। सबसे ज्यादा विपक्ष में वोटें कांग्रेस के बाद आर्य सभा को मिली थी, और एक बहुत बड़ा मजबूत दल बन गया। चौधरी देवीलाल जैसे बड़े बड़े नेता भी जब तक इंद्रवेश और अग्निवेश मीटिंग में नहीं जाते विपक्ष की, तो मीटिंग नहीं होती थी शुरू। इतना जलवा, इतना प्रभाव उस समय इन लोगों का था। और उसके बाद बड़ी लंबी कहानी है, मैं सारी बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आदरणीय वैदिक जी भी कह रहे थे कि सती प्रथा की यात्रा, मैं तो उसमें बिल्कुल साक्षी हूं। पूरे दायित्व संयोजन का मैं, विरजानंद जी, प्रोफेसर शिवताज सिंह जी, हम लोगों को सौंपा हुआ था कि इस यात्रा का दायित्व आप लोग संभालिए पूरा का पूरा। 100 आदमी निकले दिल्ली के दीवान हॉल से, और जिस समय राजस्थान के अंदर शाजापुर के बॉर्डर पर प्रवेश करने लगे, आप सोच नहीं सकते, वहां पर हजारों लोग भाले बर्छे और कुल्हाड़ियां लेकर के खड़े थे कि इनकी गर्दन उतार देंगे, राजस्थान में नहीं घुसने देंगे किसी को भी। ये राजस्थान का माहौल बिगाड़ने आए हैं। सती प्रथा तो वेदों के अनुसार होती है, हम सती के विरोध करने वालों को राजस्थान में कोई पैर नहीं रखने देंगे। उस समय लगभग 3000 पुलिस के सिपाही उन 100 सन्यासियों की कोड बनाकर, सुरक्षा घेरा बनाकर राजस्थान की सरकार ने लगाई। तो जो ग्वाला थे वहां के एसपी अलवर के, वो वहां पर ऑन ड्यूटी रहे। 3000 सिपाही उनको घेरे में लेके चलते थे। कहाँ भी किसी समय हमला हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता था। 18 दिन लगातार यात्रा पैदल चली, 27 किलोमीटर 25 किलोमीटर रोज पैदल चलते। और जिस समय वो यात्रा आमेर पहुंची, उस समय सामवेदी, सत्यव्रत सामवेदी जी अब दुनिया में नहीं, वो आए थे यात्रा का स्वागत करने के लिए। तो वहां पर हॉस्टल के लड़कों ने आकर के उनकी जीप को तोड़ दिया, उनके कोट और कपड़ों को फाड़ दिया, उनकी आंख में खून उतर आया, उनका जबड़ा तोड़ दिया, और जो लोग गाड़ी में थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया कि तुम नहीं जा सकते, सती के विरोध में हम नहीं जाने देंगे। स्वामी अग्निवेश जी जब वहां यहाँ पहुंचे तो फिर बहुत बड़ी जनसभा हुई और चुनौती दी, और वही यात्रा हाईकोर्ट की ओर से आदेश आया कि यात्रा पे क्यों न रोक लगा दी जाए, आपने सारे राजस्थान का माहौल बिगाड़ रखा है। जब यात्रा हाईकोर्ट पहुंची तो खुद स्वामी अग्निवेश जी ने सुशील चौधरी, एक एडवोकेट थे सीनियर, उनको खड़ा तो किया, किंतु अपने केस की प्लीडिंग खुद करी, खुद पैरवी की, और 1 घंटे तक बोलते चले गए, और बोलते बोलते उनको तैस आ गया। और तैस ने गुस्से में ये कह दिया, मिलोड, उस समय गुमान मल्होत्रा चीफ जस्टिस थे जो सुन रहे थे मुकदमा, उनसे कहा कि ये लोग जो अपने आप को धर्म रक्षा समिति बना करके लेकर के आए हैं, इनसे जरा पूछो, किसी 16 साल की बेचारी लड़की को उसके पति के मरने पर उसके साथ जिंदा जला दिया इन लोगों ने, और ये उसको धर्म की रक्षा का नाम दे रहे हैं। इनसे पूछो ये कौन से धर्म की बात करते हैं। जब ये बात कही तो गुमान मल्होत्रा ने टिप्पणी की, स्वामी जी आप तो स्वामी दयानंद के शिष्य हो, आप तो सन्यासी हो, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। तब स्वामी जी ने कहा ये गुस्सा नहीं है, ये मेरे अंदर मन्यु है, मैं मन्यु रसी मन्यु मही देही, इस विचार को मानता हूँ। यदि मेरे अंदर आक्रोश नहीं होगा बुराई के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा हूँ। मैं गुस्सा नहीं, मैं तो इनके ऊपर तरस खा रहा हूँ कि कैसे लोग हैं जो अपने परिवारों की बेटियों को इस तरह से मार करके चुनरी महोत्सव मना रहे हैं। इस तरह से
वो जो आंदोलन था भारत के इतिहास में 1829 के बाद जब राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगाल के अंदर ये कानून लागू हुआ, पहली बार स्वामी अग्निवेशी के उस आंदोलन से इस देश में एक बहुत बड़ा कानून बना पार्लियामेंट में, जिसमें आदेश दिया जो व्यक्ति सती को महिमा मंडन करेगा, सती की पूजा करेगा, सती करने के लिए महिलाओं को प्रेरित करेगा या उनको सती करा जाएगा, जलाया जाएगा, उनको 10 साल की रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट अर्थात कठोर कारावास उनका होगा और 1 लाख रुपया उनके ऊपर जुर्माना होगा। ये स्वामी अग्निवेशी ने भारत के इस आजाद भारत में एक बहुत बड़ा कानून बनवा करके दिखवाया। आज मैं ये बात, ये मजदूर साथी हैं, इनके हितों की बात है, इसलिए वो बात यहां मैं जरूर कहना चाहता हूं। कल ही मेरे सामने एक विषय आया और वो विषय मेरे पास किसी साथी ने भेजा कि स्वामी जी आप कहाँ हैं, आप दिल्ली नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट में स्वामी अग्निवेशी की 2012 की एक जनहित याचिका जो चल रही थी और वो जनहित याचिका थी, कश्मीर से 50 लोगों को छुड़वाया था बंधुआ। कश्मीर की गवर्नमेंट ने उनको प्रमाण पत्र दे रखा था, ये बंधुआ थे, हमने इनको मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया। और उनमें एक महिला थी जिसके साथ उस जो वहां के जो मालिक थे वो रेप करते थे, वो भी उसमें सवाल रखा था। किंतु जज ने, हेमंत गुप्ता नाम के जज ने टिप्पणी की 3 दिन पहले कि ये जो केस है इसमें जो बातें उठाई गई है मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत में कोई बंधुआ मजदूर नहीं, और जो ये रेप डालने वाले लोग हैं, याचिका करता है, ये सब रैकेट चलाते हैं, ये गिरोह चलाते हैं। ये टिप्पणी की गई और उसके ऊपर प्रशांत भूषण ने तुरंत जवाब भी दे दिया कि जज का ये फैसला बेहुदा फैसला है। उसके बाद तो लोगों ने, बहुतों ने लिख दिया है। मुझे तो क्योंकि कल ही पता लगा, मुझे नहीं मालूम था, हमारा दफ्तर इसमें पूरी तरह से निष्क्रिय रहा। क्यों नहीं पता लगा, मैं इस बात की हम जानकारी लेंगे। कैसे ये बात दबी रही कि सुप्रीम कोर्ट में स्वामी अग्निवेश की एक जनहित याचिका रद्द हो गई और वहां पर एक जज ये टिप्पणी करता है कि भारत में कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, और सरकार ने सर्टिफिकेट दे रखे हैं। और चीफ जस्टिस पीएन भगवती ने 1983 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया, जिसको आज के आईएएस एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में पढ़ाया जाता है। एक डिसाइडेड केस पढ़ाया जाता है कि बॉन्डेड लेबर की समस्या के ऊपर, और उसके रिसोर्स पर्सन स्वामी अग्निवेश जी थे। उनको बुलाया जाता था कि आप बताइए ये एक्ट जो है और जो जजमेंट है पीएन भगवती का, इसके क्या मायने हैं। पीएन भगवती चीफ जस्टिस था भारत का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी बाद में वो चीफ जस्टिस बने। उन्होंने ये बात कही थी कि जिस भी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती वो बंधुआ मजदूर माना जाएगा। मैं जानना चाहता हूं आज कितने लोग हैं, करोड़ों करोड़ों आदमी, जिनको लोग न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित है किसी प्रांत में या केंद्र सरकार द्वारा कितनों को मिलती है, क्या वो बंधुआ मजदूर नहीं है। क्या उस जज की आंखों में कोई और चीज उतर गई कि जिसको ये दिखाई नहीं दिया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा में अगर आज अग्निवेशी हुए होते तो टेलीविजन के ऊपर वो गूंज रहे होते। सुप्रीम कोर्ट या कोई बड़ी कोर्ट होती तो कभी इस बात की परवाह नहीं किया करते थे कि इसमें कोई कंटेंट बन जाएगा या क्या बन जाएगा। वो हम तक आवाज उठा चुके होते, हम भी उठाएंगे जितने हमारी आवाज में दम है। शीघ्र ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हम इस बात को लेंगे और तो वकीलों से राय लेंगे। डबल बेंच में जाना पड़ा तो हम जाएंगे कि देश में बंधुआ मजदूर कोई नहीं बचा। ये सरकारों के द्वारा ये क्या हो रहा है। आज करोड़ों आदमियों का शोषण हो रहा है इस देश के अंदर, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनकी महिलाओं के साथ दुराचार होते हैं, वो पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है बेचारे। आज उनको बंधुआ मानने को ये लोग तैयार नहीं। 3-3 पीढ़ी के दिए हुए कुछ कर्ज के पैसों पर लोग मजदूरी करते करते जिंदगियां बिता देते हैं और वो बंधुआ मजदूर नहीं है। इसलिए ऐसे जज के फैसले को हम खंडन करते हैं और स्वामी अग्निवेश जी इस समय वास्तव में अभी याद आए। वो हर बात, हर जगह, हर लेवल पर अपनी बात उठाने में कभी भी चूकते नहीं थे।
ऐसा विवाद, ऐसा संघर्षशील, ऐसा एक साहसी और निडर सन्यासी नेता, निस्संदेह हम सब लोग बड़े गौरवान्वित महसूस करते अपने आप को। मैं तो बहुत बचपन से, जब गुरु की क्लासों में छोटे विद्यार्थी थे, तब से इनको देखा और इनके साथ बोलिए और चलते चलते सब कुछ भी पढ़ने लिखने के बाद भी यही रास्ता अपनाया स्वामी अग्निवेश जी का। जिस समय संन्यास का वक्त आया, मुझे लोगों ने पूछा किससे संन्यास लोगे आप? मैंने कहा मैं इंद्रवेश जी से संन्यास लेने की सोचता था कभी, क्योंकि हमारे संगठन ने पास कर रखा था कि संन्यास की दीक्षा इंद्रवेश जी दिया करेंगे, किंतु अब वो नहीं रहे। अब मैं संन्यास की दीक्षा अग्निवेश जी से लूंगा। मेरे सामने विकल्प वही है। और स्वामी जी ने सहर्ष स्वीकार करके मुझे संन्यास की दीक्षा दी। और जब नाम रखने का वक्त आया तो स्वामी अग्निवेश जी ने डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी को फोन करके पूछा दिल्ली, ये किसी कारण से वहां पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि दीक्षा जल्दी हो रही थी, बाद में श्रद्धांजलि सभा थी इंद्रवेश जी की। तो इन्होंने पूछा नाम क्या रखे आर्य? इनका जगवीर जी का। तो नाम जो रखा वो वैदिक जी का दिया हुआ नाम था, स्वामी आर्यवेश। इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसा नाम दिया जो सारी दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ एक आध जगह तो मुकाबला भी करना पड़ा। जर्मनी के एयरपोर्ट पर जिस समय मैं उतरा फ्रैंकफर्ट में और मेरा पासपोर्ट उन्होंने लिया तो उसमें लिखा स्वामी आर्यवेश। एकदम हड़कंप मच गया कि तो हिटलर की नाजी पार्टी के सदस्य लगते हैं। और जिस समय ये बात सामने आई तो मुझे बुला लिया कमरे के अंदर कि विच आर्य, कौन से आर्य हो आप? क्या हिटलर वाले आर्य हो या कौन से आर्य? ये कैसे आपने नाम लिख रखा है? तो मैंने उनको बड़ी मुश्किल से आधा घंटा समझाने में लगे और तब जाके क्लियरेंस मिली और मेरी एंट्री हुई जर्मनी में। नहीं तो शायद मुझे जर्मनी में जाने का भी मौका नहीं मिलता। किंतु मुझे गर्व है इस बात का कि नाम इतना अच्छा है कि आर्य नाम होते ही ऋषि दयानंद की विचारधारा स्वतः दुनिया के किसी भी जगह जहां मेरा कोई नाम पूछे और वो थोड़ा सा भी अगर ये जानता हो कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी तो वो निश्चित रूप से तुरंत समझ जाता है कि ये कोई दयानंद का अनुयायी सन्यासी है, कोई दूसरा तीसरा और नहीं है। इसलिए साथियों, स्वामी अग्निवेश जी को स्मरण करने का हम सब के लिए यही तरीका है, जो मुद्दे वो उठाए आप अपनी रुचि का मुद्दा छांट लीजिए। आपकी अगर सांप्रदायिकता को मिटाने में रुचि है उसमें काम करें, आपको नशाखोरी मिटाने में रुचि है उसमें काम करें, आपको बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के आंदोलन से जुड़ना है उसमें काम करें, आपको जातिवाद मिटाने में रुचि है तो उसमें लगे, आपको पाखंड और अंधविश्वास से लड़ना है तो उसमें आए, शाकाहार के लिए लड़ना है तो उसमें आए, और हिंदी के लिए अगर आपको काम करना है फिर से उसको राष्ट्र भाषा का सम्मान दिलवाने के लिए तो उसमें आप जुटे। स्वामी अग्निवेश जी को श्रद्धांजलि देने का यही तरीका है। हमने से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज कोई न कोई संकल्प अपने दिल में लेकर के ले जाए। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का मंच पर जितने गणमान्य हमारे लोग हैं, हमारे सामने भी जितने हमारे साथी लोग बैठे हैं, जिनका स्वामी अग्निवेश जी के साथ बहुत सकारात्मक आत्मीय संबंध रहा, उनके जीवन से उन्होंने प्रेरणाएं ली, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आने का मन बनाया। 21 सितंबर को स्वामी जी का जन्मदिन है और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस भी है। हम 21 सितंबर को दिल्ली में एक आयोजन करेंगे जिसमें विभिन्न मत संप्रदायों के नेता, बड़े बड़े जो नेता होंगे वो भी आमंत्रित होंगे। उसमें और भी कुछ विद्वान लोग आमंत्रित होंगे जो स्वामी अग्निवेश जी के उस पहलू के ऊपर अपने विचार देंगे जो उनका एक मानवता का रूप था, जो सब मजहब संप्रदायों को, जाति बिरादरियों को, नस्लों को दूर करके मानव मात्र को एक परिवार बनाना चाहते थे। उस दृष्टिकोण पर चिंतन 21 सितंबर को जो सभा होगी, बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर उसकी सूचना आपके पास आ जाएगी। आप लोग जो भी स्थान निश्चित हो वहां पर 21 तारीख को भी पधारिए। ये उस दिन उनका जो है विश्व शांति दिवस के रूप में जन्मदिन हम मनाएंगे।
11 से लेकर 21 तक इसके बीच में कई जगह प्रोग्राम रखे हुए हैं। आज के दिन बिहार में भी एक कार्यक्रम हो रहा है, चंपारण जिले के अंदर। आज के दिन उत्तराखंड में भी एक कार्यक्रम चल रहा है, बाद में भी कई कार्यक्रम होंगे। आप लोग भी अपने स्तर पर जहां रखना चाहते हैं रखिएगा। हमारे साथी जो केंद्रीय कार्यालय से कोई जाने में जो सुविधा होगी तो हम जरूर भेजेंगे, नहीं तो आप अपने ढंग से वहां पर कार्यक्रम करके उनको श्रद्धांजलि दें और अपने नेता को हमेशा अपने सामने प्रेरणा के रूप में उनके जीवन से प्रेरणा लेने का हमेशा एक संकल्प करते रहें। इन शब्दों के साथ हमारी बहनें और हमारे मजदूर साथी जो आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि स्वामी आदित्यवेश जी कुछ प्रतीक रूप में पहले एक सूची बता रहे हैं, वो यहाँ आ जाएंगे आगे। हम आपको एक एक कम्बल, आपको ये मौसम आ रहा है सर्दी का, वो आपके लिए स्वामी जी की स्मृति में याद रहे आपको। स्वामी जी के समारोह में गए थे, वहाँ हमारा सम्मान हुआ और वहाँ पर संगठन की ओर से हमें ये चीज भेंट मिली। तो ये एक बहुत ही हृदय से लगाने वाली भेंट हुआ करती है। ये आप लेके जाएंगे तो वो यहाँ आ जाए और वो सामान भी कम्बल मंगवा लें। एक बार कुछ लोगों के यहाँ चित्र हो जाए, उसके बाद सबको बारी बारी से बुला करके बांट दिए जाएंगे। जिन साथियों ने भोजन नहीं करा है वो भोजन कर ले और उसके बाद थोड़ा आधा घंटे का ये समय और लगना है केवल। उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। आप लोग सकुशल अपने अपने स्थान को लौटेंगे। इन आशा और विश्वास के साथ संगठित रहो, मिल करके आगे बढ़ने के लिए हमेशा जितने मजदूर साथी आए, मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आगे लड़ाई हमारी और भी अलग तरह से हमको लड़नी पड़ेगी। आपके संगठन की एकता की, एकजुटता की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कोई भी साथी आपस के मनमुटाव पैदा न करे। मुझे ग्रीन फील्ड कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी के साथी आते हैं और कई आते हैं, उन सब बातों को हम बैठ करके सोल्व करेंगे, किंतु संगठन हमारा मजबूत रहे, ये बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस मजबूती के बल पर मजदूरों के जो सवाल है उनके ऊपर अपनी लड़ाई को जारी रख सके। इन शब्दों के साथ फिर से आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।